हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 10E। अब ये सेशन 10A से लेकर 10D तक वी हैव बीन सीइंग व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, हाउ डू वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ये ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, एंडोर्सी कौन होता है। These all things we saw in session 10A to 10D. We also saw bill of exchange, a bills receivable by the drawer can be dealt with in four ways. He can retain it for till the date of maturity for payment. He can discount it with the bank. He can endorse it to a creditor, and he can also send it for collection at the time of maturity. अब जिस तरह वो मेच्योरिटी पे ड्रॉई बिल की पेमेंट कर देता है, दैट मीन्स व्हेन द पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इन ऑल द फोर सिचुएशंस वी ऑलरेडी सीन इन आवर अर्लियर सेशंस। अब मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो पेमेंट हो जाती है, बट ओकेजनली और रेयरली व्हाट हैपेंस इज दैट द बिल गेट्स डिसऑनर्ड। अब ये डिसऑनर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से बिल इज डिसऑनर्ड? अब डिसऑनर्ड का मतलब ये हो जाता है कि जो बिल ड्रॉअर ने बनाया था और ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया था, and on maturity Drahi had agreed that 90 days from this particular date I'll make the payment of rupees 10,000 to Arjun. So in our example which we have been following, Arjun is the drawer, Sahil is the drawee, and Charan is the endorsee, right? जिसको हमने एंडोर्स किया था बिल। सो अर्जुन ने बिल ड्रॉ किया, साहिल ने एक्सेप्ट कर लिया था। सो साहिल हैड टू मेक द पेमेंट आफ्टर 90 डेज। लेट्स सपोज साहिल इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। अगर वो किसी भी वजह से पेमेंट नहीं कर पाता है, दिस इज नोन एज dishonor of the bill. That means he has dishonored his commitment. He has not been able to fulfill his commitment. So word dishonor उसके लिए use करते हैं, dishonoring of the bill. So now how do we take effect of that into our accounts? Simple सी बात है। We are just seeing how to record transactions in our books of accounts. इसकी हमने journal entries ही देखनी है। So हमारे को जो transaction हो रही है उसकी हमें journal entry बनानी है to record that into books of accounts. First situation क्या थी कि bill of exchange मैंने retain किया फॉर द पर्पज टिल द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, और फिर मैंने उससे जो था वो पेमेंट के लिए उससे ड्रॉई से पेमेंट मांगी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। नाउ अगर मेरे को ड्रॉई पेमेंट कर देता है, देन वी पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर मुझे वो पेमेंट नहीं करता है, देन व्हाट वुड बी द एंट्री? अब वो बिल्स रिसीवेबल मेरे पास पड़ा हुआ है। नाउ इफ द बिल्स रिसीवेबल गेट्स डिसऑनर्ड, तो मैं क्या करता हूँ उस बिल्स रिसीवेबल का? फर्स्ट ऑफ ऑल उस बिल्स रिसीवेबल का डिसऑनर रिकॉर्ड करने के लिए, दैट मीन्स नोट कराने के लिए, आई वुड टेक हेल्प ऑफ अ नोटरी पब्लिक। वो नोटरी पब्लिक would make a noting on that bill after verification and after presenting this for payment. Notary public will make a payment on that particular bill कि भाई ये जो है bill was presented but the same is dishonored, and notary public will sign and put a stamp. और उसके वो बहुत नॉमिनल से चार्जेस लेता है। हु इज दिस नोटरी पब्लिक? नोटरी पब्लिक इज अ अथॉरिटी विच इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। एक डेजिग्नेशन है नोटरी पब्लिक। नॉर्मली एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स को एक नोटरी पब्लिक का एक वो दे दिया जाता है डेजिग्नेशन। So they do all these notings and all those things. खाली इसमें bill of exchange के लिए नहीं, a number of other places their services are used. So what we do is this noting charges, as Arjun, I am recording the transactions. Now once on the due date I have this bill of exchange जो कि डिसऑनर हो गया, जो कि ड्रॉई साहिल ने मेरे को पेमेंट नहीं करी। सो आई विल गो टू द नोटरी पब्लिक, आई विल गेट इट एंडोर्स्ड फ्रॉम हिम कि भाई ये जो एंडोर्स मीन्स आई विल गेट अ नोटिंग डन फ्रॉम हिम that ये जो है bill is dishonored and I'll pay 50 rupees charges for that. So first of all, how would I record this? First thing which I have to record is कि जो bill of exchange है वो अब invalid हो गया। उस पर नोटिंग हो गई कि this is dishonored, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो एक किस्म से मैंने जो जब बिल मुझे मिला था, आई हैड पास द एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू साहिल्स अकाउंट। अब इन अ वे दिस बिल हैज गॉन बैक टू साहिल, so I'll pass the entry Sahil's account debited to bills receivable account with 10,000 rupees. That means the amount of bill of exchange. Now I pay 50 rupees noting charges to the notary public. So notary public को जो मैंने 50 rupees दिए, उसकी I'll pass the entry noting charges account debited to cash या और बैंक whatever. अगर मैं बैंक से पे कर रहा हूँ तो बैंक करूँगा, अगर कैश पे कर रहा हूँ तो कैश करेंगे। I think you can understand this entry. The entry is very simple: debit all expenses and losses to credit what goes out or credit the giver as the case may be. So I'll pass two entries. That means Sahil's account debited to bills receivable, debit the receiver, credit what goes out. So bill एक किस्म से मेरे से चला गया। Bill has become invalid. So bill मैंने बिल को खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया अपने बुक्स में, और साहिल को डेबिट कर दिया कि भाई अब तो पैसा तुम्हारे से लेने हैं, तुमने बिल को तो ऑनर किया नहीं है। So instead of passing two different entries, I can pass one single entry also. Combined entry we can pass, joint entry, combined entry, and that entry will be Sahil's account debited 10,050 rupees
to bills receivable 10,000 rupees, to cash or bank as the case may be 50 rupees, and in narration we'll write being bill dishonored by Sahil and noting charges paid 50 rupees, right? Is this clear? सो अब इसमें क्या है, नोटिंग चार्जेस मैं पे करता हूँ. प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जो नोटिंग चार्जेस मैंने पे किए थे वो मुझे नोटिंग चार्जेस उससे रिकवर करने हैं साहिल से. आई हैव पेड दिस पर्टिकुलर अमाउंट बट आई विल बी रिकवरिंग दिस अमाउंट फ्रॉम साहिल. सो दिस इज अ नेट इफेक्ट ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री एंट्रीज. साहिल्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, noting charges account debited to cash bank account, and then Sahil's account debited to noting charges account. That means मुझे noting charges भी साहिल से recover करने हैं. So in these three entries को मैं combine जब करता हूँ, then I get this entry, Sahil's account debited to cash, to bank and to BR, bills receivable account. Is that clear? अब ये तो था अगर बिल मेरे पास है. अगर मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट कर दिया था, the second situation जो थी, if I have discounted the bill with the bank, then what I used to happen was, अगर साहिल वुड हैव मेड द पेमेंट, तब मेरी बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती थी, बिकॉज मैं ऑलरेडी बैंक को दे चुका हूँ, डिस्काउंट करा चुका हूँ, बिल इज विद द बैंक, एंड बैंक जो है वो पेमेंट डायरेक्ट साहिल से लेता था. अब कोई एंट्री नहीं आती थी. नाउ इफ इट इज डिसऑनर्ड, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यूज योर कॉमन सेंस, डिसाइड कि क्या होना चाहिए इस केस में. शुड द बैंक डायरेक्टली डील विद साहिल, और शुड द बैंक कम टू मी कि भैया ये आपका बिल है, वापस लो अपना बिल, ये डिसऑनर हो गया. ऑब्वियसली व्हाई वुड बैंक क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम साहिल? बैंक से तो उन्होंने साहिल से लेना था बिल ऑफ एक्सचेंज. अगर साहिल नहीं दे रहा पैसे, तो बैंक तो स्ट्रेट आके मेरे पास आ जाएगा, भाई ये लो अपना बिल्स रिसीवेबल, साहिल इज नॉट मेकिंग द पेमेंट, यू रिटर्न आवर मनी व्हिच यू हैड टेकन फ्रॉम अस एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल. ठीक है. अगर पेमेंट आ जाती है फिर तो वो डायरेक्ट ले लेगा. अगर पेमेंट नहीं आती है, देन ही वुड कम बैक टू मी and he would say कि भाई give my payment back. As Arjun, as drawer, what would entry I'll be passing? So you are Arjun in this particular case, I am Arjun, we are preparing books of Arjun together. So आप भी अर्जुन हो, मैं भी अर्जुन हूँ, लेकिन अभी वो तीर नहीं चलाने हमने. We have to pass the journal entries. तीर की जगह journal entries चलानी है हमने. Okay, so what happens is bank returns my bill, जो bills receivable था. So I'll pass the entry bills receivable account debited to bank 10,000 rupees. क्योंकि बैंक इज द गिवर एंड बिल्स रिसीवेबल इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर. अब ये बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए भी बेकार है, बिकॉज ये डिसऑनर हो गया. सो आई हैव टू गिव दिस बिल. आई मीन फिजिकली आई मे नॉट गिव, बट देन आई वुड पास द एंट्री डेबिटिंग साहिल कि भाई डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल हैज गॉन आउट, इट इज फिनिश्ड. सो बिल्स रिसीवेबल चला गया. सो साहिल्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. दीज टू एंट्रीज आई विल पास. इसको अगर हम देखते हैं, इन दोनों एंट्रीज को अगर हम कंबाइन करते हैं, तो वी कैन पास वन एंट्री विच वुड बी साहिल्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक्स अकाउंट 10,000 रुपीज. आर यू विद मी? मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया कि बैंक से मैंने बिल लिया, साहिल को दे दिया. सो अगर मैं स्ट्रेट अवे कर दूं कि भाई ये दोनों ट्रांजैक्शन को मैं इकट्ठा एक में रिकॉर्ड कर दूं, देन आई कैन स्ट्रेट अवे पास द एंट्री साहिल्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. नरेशन में आई विल राइट बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय साहिल अर्लियर, नाउ डिसऑनर्ड, which was discounted with the bank earlier, now dishonored by Sahil. That means बैंक को मैं क्यों क्रेडिट दे रहा हूँ, ये उसके अंदर आ जाएगा. अब इसमें भी नोटिंग चार्जेस का इशू आएगा. नोटिंग चार्जेस जो है, बैंक व्हेन इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू साहिल, उसने नहीं दिया तो नोटरी के पास वो जाके उसको नोटिंग कराएगा, उसकी बैंक उसकी. सो बैंक विल पे दिस नोटिंग चार्जेस. सो व्हाट विल हैपन इज नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. भाई मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा नोटिंग चार्जेस डेबिटेड टू बैंक, एंड देन दिस नोटिंग चार्जेस आई क्लेम फ्रॉम साहिल. So it will be Sahil's account debited to noting charges 50 rupees. अब ये सारी एंट्रीज का आई कैन हैव वन कंबाइंड एंट्री. सो दीज थ्री एंट्रीज, पहले दो एंट्रीज को मैंने कंबाइन करके सिंगल कर दिया, साहिल्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक्स अकाउंट, डायरेक्ट एंट्री पास कर दी. उसके बाद नोटिंग चार्जेस जो मैंने पे किए और मैंने जो रिकवर करने थे साहिल से, वो मैंने अपने पास एंट्री कर ली. सो अब उसको मैं इंडिविजुअल अलग अलग एंट्री करने के बजाय वी कैन पास वन कंबाइंड एंट्री विच कैन बी Sahil's account debited 10,050 rupees to bank 10,050 rupees combined amount, because यहाँ 50 rupees भी बैंक में दिया और 10,000 भी बैंक के पास था. And in narration I can write being bill of Sahil discounted with bank earlier, now dishonored, and 50 rupees noting charges paid by bank. Right? So the logic is, इसमें तीन चार ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उनको हम कंबाइन करके एक कंबाइन एंट्री पास कर देते हैं, which is Sahil's account to bank's account 10,050 rupees. Is this clear?
Now, same situation is there when the bill is endorsed. Now, अगर हमने जो example 10D में या C में देखा था कि bill was endorsed in favor of चरण. So what happens is, अब चरण को हमने bill endorse कर दिया था, अगर इसकी payment चरण को मिल जाती, फिर अर्जुन की books, that means we are preparing Arjun's books right now, अर्जुन की books में कोई entry नहीं आनी थी. बिकॉज चरण ने पेमेंट ले ली, हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं उसको, हम तो अपने पास बिल्स रिसीवेबल पहले ही खत्म कर चुके हैं, चरण को डेबिट कर चुके हैं हम, और चरण को डायरेक्ट पेमेंट मिल गई, सो मैटर कम्स टू एन एंड. ऑन द अदर हैंड, अगर ये बिल डिसऑनर हो गया, देन अगेन द सेम थिंग हैपेंस. चरण इज नॉट गोइंग टू डील डायरेक्टली विद साहिल, पेमेंट तो ले लेता साहिल से, लेकिन अगर वो डिसऑनर हो गया तो वो तो हमारे को आके कहेगा भाई अपना बिल वापस ले लो अर्जुन, अपने आप निपटते रहो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे तो जस्ट रिटर्न माई मनी टू मी. That means pass the entry for refunding this amount to me. So what is happening with, as far as Arjun is concerned, bill is received from Charan. So debit what comes in, credit the giver. That means bills receivable account debited to Charan's account. And because ये bills receivable तो waste हो गया अब. So this bills receivable I give it to whom? Sahil. Sahil's account debited to bills receivable account, debit the receiver, credit what goes out. This is what I do. अब इसमें भी नोटिंग चार्जेस पे हो गए. अब नोटिंग चार्जेस जो पे हुए, नोटिंग चार्जेस के लिए जो है चरण ने पे किया अगर, तो एंट्री वुड बी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू चरण's अकाउंट 50 रुपीज. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी बुक्स के अंदर, राइट. आई एम नॉट पेइंग कैश, चरण हैज पेड दिस पर्टिकुलर कैश. अगर मैंने पे किया है तो फिर टू कैश और बैंक लिखेंगे, अगर चरण ने पे किया है तो टू चरण लिखेंगे. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आपको फंडामेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होने चाहिए. जो भी अगर उसमें कुछ ट्विस्ट आता है ट्रांजैक्शन के अंदर या एंट्री के अंदर, you should be able to take care of that particular twist or change which is happening. अब इस केस के अंदर there is a possibility that you make the question may ask कि भाई ये नोटिंग चार्जेस और पेड बाय चरण, अगर चरण ने दिए तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू चरण अकाउंट 50 रुपीज. अगर हमने दिए देन इट विल बी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. अगर मैंने कैश दिया तो कैश, टू बैंक से दिया तो बैंक. सो नाउ आई नोटिंग चार्जेस रिकॉर्ड हो गए, लेकिन नोटिंग चार्जेस भी मुझे साहिल से क्लेम करने हैं. सो अगेन आई विल बी डेबिटिंग साहिल विद दिस नोटिंग चार्जेस. वो मैंने पे किया था, मेरा एक्सपेंस है, लेकिन मैं साहिल से ले रहा हूँ, तो इट इज माई इनकम इन अ वे टू सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस. सो साहिल्स अकाउंट डेबिटेड टू नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज. अब इन एंट्रीज को अगर हम कंबाइन करते हैं, then we can have one combined entry which will be Sahil's account debited 10,050 rupees to Charan's account 10,050 rupees. अगर चरण ने नोटिंग चार्जेस पे किए थे तब, in that particular case. Is this clear? Have you understood the gamut? The gamut is simple. Simple gamut ये है कि भाई चरण जो एंडोर्सी है वो कहेगा जी मुझे एक्सेप्टर से कोई लेना देना नहीं है, वो पेमेंट दे देता तो मैं ले लेता, लेकिन अब वो नहीं दे रहा है तो मैं तो आके आपको ही पकड़ूंगा, मैं तो आपको बिल आपको दे दूंगा, और मेरे तो भैया आप डेटर बन गए, सो आपसे मैंने रिकवर करना है. सो आई एम रिकॉर्डिंग दोस ट्रांजेक्शन्स, और उस ट्रांजेक्शन्स को मैंने स्प्लिट कर दिया 3-4 पार्ट में, जिसकी अलग अलग एंट्रीज हमने पास करी हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. और फिर हम उस एंट्रीज को एक कंबाइन करके वी कैन पास वन कंबाइन एंट्री विच इज साहिल्स अकाउंट डेबिटेड टू 10,050 रुपीज टू चरण's अकाउंट 10,050, एंड नरेशन में लिख देंगे कि being bill of 10,000 rupees accepted by Sahil earlier, now and endorsed thereafter to Charan, now dishonored, and 50 rupees noting charges paid by Charan. ये मैं इस नरेशन में, इसके नरेशन में लिखूंगा इस एंट्री की, एंड दिस आई विल डेबिट टू साहिल्स अकाउंट. अब रह जाती है मेरे पास फोर्थ सिचुएशन. फोर्थ सिचुएशन वाज कि इफ आई हैड सेंट द बिल फॉर कलेक्शन, अगर मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था और बिल डिसऑनर हो गया, साहिल ने पेमेंट नहीं करी है, सो बैंक विल पे नोटिंग चार्जेस. मोस्टली बैंक जो चार्जेस हैं वो नोटिंग चार्जेस बैंक पे कर देगा. मैं खुद भी बैंक से पे कर सकता हूँ आजकल, तो नेट बैंकिंग से आई गो टू द नोटरी पब्लिक फ्रॉम माई मोबाइल बैंकिंग, आई कैन पे दैट पर्टिकुलर चार्जेस टू द नोटरी पब्लिक. सो इसमें भी similar entries would be there. That means bills are received back. So bills receivable account debited to bill sent for collection account. That means मेरा को reverse करनी है entry. Then I have to claim this from Sahil. Sahil's account debited to bills receivable account. Then again payment of noting charges. Noting charges account debited to bank 50 rupees. Then claiming this from Sahil. Sahil's account debited to noting charges account 50 rupees. अब इस सबको अगर हम सारी चारों एंट्रीज को कंबाइन कर दें, then we get the entry Sahil's account debited 10,050 rupees to bill sent for collection 10,000 to bank 50 rupees. और इसकी नरेशन में हम सारी डिटेल दे दें कि जो as we are preparing narration for others, being bill of rupees 10,000 accepted by Sahil earlier,
and thereafter sent for collection, now dishonored and noting charges paid by bank rupees 50. This is the narration I'll be writing in this journal entry. So this completes our recording of entries with respect to dishonoring of the bill of exchange in various situations. चारों situation के अंदर we have seen what are the entries. So इसमें ना आप entry को don't try to remember the entry. Try to understand the event which is happening. Try to understand what is happening. उसमें क्या series of events क्या हो रहा है. उस series of events को समझ के analyze करके make the entry and then we are just combining all these entries. इस पे मतलब आपको बहुत मजा आएगा करके इसको you write it down and इसको लिख कर आप करो and then you strike off जो जो common factors हैं and you will find this particular entry is the combined entry इस तरीके से बनती है. So pass this combined entry and you'll really enjoy studying accounts. It will be good fun for you to understand accounts like that. This is in the books of Arjun, that means the drawer. अब ड्रॉई की बुक्स आर वेरी सिंपल. पहले भी सिचुएशन में बहुत सिंपल थी, अब भी बहुत सिंपल है बिकॉज उसने कुछ भी कर लो, ड्रॉई ने तो एक्सेप्टर ने तो बिल एक्सेप्ट करके दे दिया आपको. सो इट इज अ बिल्स पेबल फॉर हिम. सो ही हैड पास द एंट्री अर्जुन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट. अब आप जो मर्जी बिल्स पेबल से करते रहो, उसको कुछ बिल्स रिसीवेबल से करते रहो. साहिल को कुछ लेना देना नहीं है, उसकी तो काम सिर्फ मेच्योरिटी पे आता है. Maturity पे when the bill comes to him for payment, if he makes the payment for that particular bill, he will be passing the entry bills payable account debited, जो कि debit what comes in. Credit the giver हो जाएगा to bank because through bank he is making the payment. अब उसने पेमेंट करी नहीं, उसने डिसऑनर कर दिया और नोटिंग चार्जेस जो हैं वो उन्होंने पे किए हैं, उसकी इंटीमेशन उसको दे दी ड्रॉई को कि भाई ये नोटिंग चार्जेस तो हमने पे कर दिया, आपके अकाउंट में डेबिट होंगे. ये कौन देगा ये इन्फॉर्मेशन? अर्जुन देगा. बिकॉज अर्जुन ने जो भी किया था उस बिल के साथ, उसने अर्जुन हैज टू ओन दैट पर्टिकुलर बिल बैक एंड देन क्लेम इट फ्रॉम साहिल. सो उसने अपने पास बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया. सो साहिल वुड ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंगली पास द एंट्री and the entry in Sahil's books would be this payable account debited 10,000, noting charges account debited 50 rupees, to Arjun's account 10,000 and 50 rupees, right? So we have seen entries in the books of drawer as well as drawee with respect to dishonoring of a bill of exchange. बहुत इंटरेस्टिंग है. सिर्फ लॉजिक अंडरस्टैंड कर लो. सिर्फ जो एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो हमने पढ़े थे, उसी को ही सिर्फ हम अप्लाई कर रहे हैं. ट्रांजैक्शंस थोड़ी डिफरेंट टाइप की हैं. देयर आर न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो ये सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आप समझ लो. उसके बाद अपना सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच वी हैव स्टडीड अर्लियर वो हमने लगाया एंड दैट कंप्लीट्स अवर डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? कोई भी एंट्री याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ माइंड में कॉन्सेप्ट समझ लेना एंड उसको प्रैक्टिस करना. इट विल बी रियली, आई मीन, यू विल डू एक्सट्रीमली वेल. थैंक यू. गुड बाय.